मरांडी, अमर कुमार बावरी के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल सभी कोई राजभवन के समक्ष पहुंचे। नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूं आपका न्यूज रांची मेल में और इस वक्त मैं मौजूद हूं राजभवन स्थित, जहां पे बीजेपी प्रतिनिधि मंडल सभी कोई यहां पहुंचे महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए। जी हां, कई मुद्दों के साथ वो सब यहां पहुंचे और उन्होंने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। मुद्दा यह था कि जिस तरह से शीतकालीन सत्र चल रहा है विधानसभा में, वहां पे सदन में बीजेपी के 3 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है, जिसको लेकर के वहां काफी हंगामा भी हुआ। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बार बार लगातार ईडी का बुलावा भी आ रहा है, लेकिन वो उसे अनदेखा सुना करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पहले तो वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, पर उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गई, लेकिन अब वो फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के आए थे महामहिम राज्यपाल के समक्ष। अब देखने वाली बात ये होगी कि महामहिम राज्यपाल क्या कुछ निर्णय लेते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबको। आज विधायक दल एक प्रतिनिधि मंडल लेकर के हम सब लोग महामहिम से हम लोग मिले, और एक तो राज्य में अगर आप देखें विधि व्यवस्था तो खराब ही है, बिल्कुल कानून व्यवस्था जितनी बिगड़ी हुई है। मुझे लगता है कि झारखंड राज करने के बाद हालत आज बुरी तरह से बिगड़ी हुई है। कहीं भी आज की तारीख में लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस, थोड़ा सा और आगे आ जाइए सर। थोड़ा व्यवसायी हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो या आम जन भी, अभी कोई भी कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। महिलाएं हो और खासकर यानी कमजोर तबके के लोग और अधिक। राज्य कानून व्यवस्था ठीक हो, इसकी उनको कोई चिंता नहीं है। जिनका काम था कानून व्यवस्था को ठीक करना, अपराधियों को सजा दिलाना, उन सब को हेमंत सोरेन ने वसूली में लगे। दूसरा जो मामला है करप्शन, पूरे राज्य में अब जितनी भी संस्थान, चाहे ब्लॉक चाहिए, अंचल या जहाँ से आम लोगों का जुड़ाव है, मैं बड़ी बड़ी करप्शन की बात नहीं कर रहा, वहाँ भी बिना पैसे से काम नहीं होता है, लोग परेशान हैं। और दूसरी तरफ देखें कि करप्शन के विरोध में जब ईडी वालों ने कार्रवाई शुरू की, तो आप सबको ध्यान में है कि झारखंड से ही कई 1 करोड़ रुपया निकला, कई अफसर जेल में है, कई दलाल बिचौलिया लोग भी जेल में है। ईडी ने बार बार नोटिस दिया कई अफसरों के ऊपर एफआईआर करने के लिए हेमंत सोरेन को, लेकिन वो भी सारे कागजात अलमीरा में बंद करके रखे हुए हैं। और राज्य के मुख्यमंत्री को भी ईडी ने 1-2 बार नहीं, आधा दर्जन बस पत्र लिखा, उनको नोटिस किया कि भाई आप हाजिर होइए, आप बताइए, लेकिन मुख्यमंत्री उस दिन से वो भागे फिर रहे। कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी यहाँ से वहाँ वो दौड़ लगा रहे हैं। मैंने इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं, अगर मुख्यमंत्री ही कानून का सम्मान नहीं करते, फिर उस मुख्यमंत्री से आम अपराधी लोगों की हम कैसे उम्मीद करते हैं कि वो कानून को वो पालन करा सके या उनको वो सजा दिला पाए, जहां मुख्यमंत्री ही खुद कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। अब 1, 2, 3 बार नहीं, बल्कि 6 बार नोटिस दे चुकी है ईडी वालों ने। अगर ये मुख्यमंत्री ने कुछ गड़बड़ नहीं किया हेमंत सोरेन की, तो फिर डर क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं? इनको ऑफिस में चली जाना चाहिए सीना तान करके और बताना चाहिए जो सच्चाई है। लेकिन लगता है कि हेमंत सोरेन जी बुरी तरह से उस करप्शन में फंसे हुए हैं, इन्होंने गड़बड़ किए हुए, इसलिए भाग रहे हैं। और इसीलिए हम लोग महामहिम से आकर के मिले, हम लोगों ने दरखास्त दिया है महामहिम से, ये राज्य की हालत है, ये मुख्यमंत्री की हालत है।
और इसको ठीक करना जरूरी है। तो इसलिए महामहिम से हम लोगों ने दरखास्त किया है, आपको विधि सम्मत आप इस पर आप कार्रवाई करें। उन्होंने हम सब लोगों की पूरी बातों को सुना है और उन्होंने कहा कि भाई हम सब चीज़ों को हम देखेंगे। इस वक्त तो इन मुद्दों को लेकर के हम सब लोग महामहिम से मिले। मैं उसी बात को आप सबके सर ईडी क्यों नहीं पहल करती है? क्योंकि बार-बार मुख्यमंत्री को सम्मन भेजा जा रहा है, नहीं जा रहे हैं, तो ईडी तो नहीं, मैं वो क्यों नहीं कर रहे, ये तो वो उसका उत्तर तो देंगे, क्या है मामला, क्या उनको करना नहीं करना, उसके बारे में तो मैं जानता नहीं। लेकिन मैं सामान्य जो मेरी बुद्धि है उससे मैं कह सकता हूँ, अगर राज्य के मुख्यमंत्री कानून को का पालन नहीं करेंगे तो फिर वैसे मुख्यमंत्री से बाकी अपराधियों से कानून को कैसे वो पालन करा सकता है। और इसलिए ये जरूरी है कि महामहिम से हम लोगों ने यही कहा कि ये जरूरी है कि अब उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई हो, इसकी आपको पहल करें। राज्यपाल से दरखास्त अब वो क्या करेंगे, हम लोगों ने कहा कि विधि सम्मत उनके ऊपर हस्तक्षेप करें, मतलब सरकार को आप उसका जो आप समझ सकते हो उसमें तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा कि मैंने तो विधि सम्मत कहा। क्या स्थानीय नीति को उस विषय जितना मैंने बातचीत हुई, जिसको लेकर के हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है, आप सबको पत्रक में क्या बोलते हैं PDF फाइल में बना करके आप सबको मिल जाएगी कार्यालय से। बाबूलाल जी विधायकों का सस्पेंशन जो है देखिए वो तो बिल्कुल गलत किया है, मनमानी। आपने देखा होगा, आप सब लोग हाउस में रहे होंगे। विधायक तो क्या कह रहे थे कि भाई कार्य स्थगन प्रस्ताव हमने डाला है, उसको आप पढ़ दीजिए तो कम से कम, अगर उस पर चर्चा भी नहीं कराते हैं। लेकिन वो तो लगता है कि मन बना रखे थे कि भाई हमको आज निलंबित करना है, सस्पेंड करना है। तो जब सरकार जब मुख्यमंत्री ही जन समस्याओं से भाग रही है तो उनकी सरकार, उनके अध्यक्ष तो भागेंगे ही और इस प्रकार की दबाने का कोशिश करेगा ही। बहुत बहुत डिमांड किया कि माननीय अध्यक्ष जी से डिमांड किया कि भाई आप कार्य स्थगन को पढ़ दीजिए, ताकि जो लाखों लाख छात्र आज सड़क पर है, वो चाहे पारा शिक्षक जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, जेकेट वाले हैं, स्वयं सेवक हैं, और जितने भी SSC JPSC के जो बच्चे हैं, उन लोगों का मुद्दा जो है उस पर बहस पे आ जाए या रिकॉर्ड में आ जाए। लेकिन ये सरकार जिस तरह से युवाओं के विषयों से भाग रही है, इन्होंने युवाओं के आवाज को दबाने के लिए इस तरह का कार्य किया है कि लोगों का दबाव बनाया जाए और युवाओं के विषय को दबाया जाए। लेकिन मैं कह सकता हूं कि कल और भी पुरजोर तरीके से और भी तेजी के साथ इस विषय को हम लोग उठाएंगे और इस सरकार को जनता के प्रति, विशेषकर युवाओं के प्रति जवाबदेह बनाएंगे। धन्यवाद। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।